नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय विज्ञान। आइए इसके अंतर्गत हम पेज नंबर 80, 81 और 82 में दी गई हम वर्कशीटों को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें दिया है अवधारणा का संक्षिप्त परिचय, सरल रेखी वर्तुल एवं आवृत्ति गति। तो देखिए इसे हम पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के सभी आगे के वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। आइए देखते हैं बच्चों अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए, गति को सरल रेखी वर्तुल एवं आवृत्ति गति में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सरल रेखी गति। जब वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो इस प्रकार की गति को सरल रेखी गति कहते हैं। उदाहरण के लिए दिया है, देखिए सीधी सड़क पर वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति, किसी गिरते पत्थर की गति, ये सभी क्या है? सरल रेखी गति हैं। इसी प्रकार से देखिए वर्तुल गति क्या है? जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु कि किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है तो इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। उदाहरण के लिए धागे से बंधे पत्थर की गति, घड़ी के सेकंड की सुई की गति, बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, ये सभी क्या है? वर्तुल गति के उदाहरण हैं। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला है आवृत्ति गति क्या है? तो ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवृत्ति गति कहते हैं। जैसे झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, ये सभी क्या है? आवृत्ति गति है। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत हम यहाँ दी गई वर्कशीटों को पूर्ण करते हैं। देखिए दिया है प्रश्न, आवृत्ति गति के 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए आवृत्ति गति के उदाहरण, झूला झूलते बच्चों की गति, सितार की डोरियों की गति। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, किसी साइकिल के पहिए की गति कौन सी गति है? तो साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति है। इसी प्रकार से देखिए सरल रेखी गति व वर्तुल गति में क्या अंतर है? तो सरल रेखी गति सरल रेखा के अनुदिश गति करती है और जबकि वर्तुल गति में वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, ऊपर से नीचे गिरते पत्थर की गति कौन सी गति है? तो देखिए सरल रेखी गति है। इसी प्रकार से देखिए अगला है, वर्तुल गति किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है तो इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य है, इसे हम देखते हैं। प्रश्न है, अपने आसपास पाई जाने वाली गतिशील वस्तुओं के चित्र स्क्रैप बुक में चिपकाकर उनकी गति, सरल रेखी गति, वर्तुल गति और आवृत्ति गति का वर्गीकरण कीजिए। जैसे देखिए आप समाचार पत्र या अन्य पुस्तकों में दिए गए अपने आसपास की गतिशील वस्तुओं के चित्र, जैसे देखिए कार, बस, इसका चित्र आप यहाँ चिपकाएंगे और इसमें लिखेंगे इसमें कौन सी गति है? सरल रेखी गति। इसी प्रकार से बिजली का पंखा, इसका चित्र आप यहाँ चिपका देंगे और इसमें लिखेंगे कौन सी गति है? वर्तुल गति। झूला, देखिए इसका चित्र आप यहाँ चिपका सकते हैं और इसमें कौन सी गति है? आवृत्ति गति है। और सिलाई मशीन, इसका चित्र भी आप यहाँ चिपका सकते हैं और इसमें देखेंगे कौन सी गति है? आवृत्ति गति है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ इसे इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत अगला है स्व आकलन। देखिए बच्चों, इसमें दिया है रिक्त स्थान भरो, झूले पर किसी बच्चे की गति खालिस्तान गति है तो आवृत्ति गति है। सरल रेखा के अनुदिश गति खालिस्तान गति कहलाती है, सरल रेखी गति कहलाती है। डोरी से बांधे हुए पत्थर की गति खालिस्तान गति है, वर्तुल गति है। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद में खालिस्तान गति होती है, सरल रेखी गति। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति गति कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब यहाँ 2 चित्र दिए हैं ए और बी में। उपरोक्त दोनों चित्रों ए तथा बी में कौन कौन सी गति हो रही है? दोनों गतियों में एक एक अंतर लिखिए। देखिए पंखे में कौन सी गति हो रही है? वर्तुल गति। और इसमें देखिए यहाँ पानी खींच रहे हैं, इसमें आवृत्ति गति हो रही है। और इन दोनों गतियों में एक एक आप अंतर लिख सकते हैं कि वर्तुल गति में क्या होता है और आवृत्ति गति में क्या होता है, तो आप इसका अंतर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद में कौन कौन सी गतियाँ होती हैं?
नाम लिखिए। तो फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद में सरल रेखीय गति होती है, और यदि हम उस पर बल लगाते हैं तो ये वर्तुल गति और आवृत्ति गति भी होती है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से सिलाई मशीन में सुई की गति तथा उसके पहिए की गति के नाम लिखिए। तो सिलाई मशीन में सुई की गति क्या है? आवृत्ति गति है, और पहिए की गति कौन सी होगी? वर्तुल गति होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के आंसर बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए सभी प्रोजेक्ट कार्य और वर्कशीटों के प्रश्न जो हैं इनके आंसर आप यहाँ पर दी गई अवधारणा का संक्षिप्त परिचय से जानकर इसका अध्ययन करके आप प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको सभी वर्कशीट, मूल्यांकन कार्य एवं स्वमूल्यांकन कार्य समझ में आ गया होगा। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।